Hello everyone, it's me Khan Rizwani. I hope you all doing great. So our today's topic is about रेंसिडिटी. रेंसिडिटी कहते हैं किसको स्टूडेंट? अगर आप खाना अपना फूड चावल या रोटी कुछ भी अगर आप एक दो दिन छोड़ दो खुले हवा में ऐसे तो आप देखने लगोगे वो सड़ने लगता है, उसमें से स्मेल आने लगती है और वो खाने के लिए फिट नहीं होता है। तो हम कहते हैं हमारा खाना रेंसिड हो गया और इसके होल प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। आइए डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम। हमारे फूड में स्पेशली जो ऑयल और फैट प्रेजेंट रहता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है और स्टूडेंट यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म फीड करना शुरू कर देते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म देखेंगे, चलो मुझे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन भी मिल रहा है और फूड भी मिल रहा है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म आकर के इस खाने पे फीड कर देते हैं और खाने को रेंसिड बना देते हैं, जो फर्दर चेंज इन स्मेल और टेस्ट इन फूड हो जाता है। अब आपका फूड जितना ऑयली होगा उतना जल्दी रेंसिड होगा, मतलब उतना फास्ट ऑक्सीडाइज होगा। प्रिवेंशंस देखते हैं, हम क्या मेज़र ले सकते हैं जिसके कारण हमारा फूड रेंसिड ना हो। तो हम वो सारे कंडीशन लगाएंगे स्टूडेंट्स जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म फीड ना कर सके और ऑक्सीजन का एडिशन ना हो सके, मतलब हमारा खाना ऑक्सीडाइज ना हो सके। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमेशा मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म सर्वाइव करते हैं, वो लो टेम्परेचर पे कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अपने खाने को रेफ्रिजरेट करते हैं स्टूडेंट। रेफ्रिजरेट करने से क्या होता है, लो टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, आप सेकंड पॉइंट में देखिए, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड कुक्ड एट लो टेम्परेचर। इससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज़म अटैक नहीं कर पाएंगे, हमारा फूड रेंसिड नहीं होगा। अब देखो, फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर। हम अगर अपने खाने को एयर टाइट कंटेनर पर रखते हैं तो वैसे भी ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट बंद हो जाएगा। एयर टाइट कंटेनर पर रखेंगे, ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट बंद हो जाएगा, खाना हमारा रेंसिड नहीं होगा। अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल इन डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट से भी हम दूर रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म हाई टेम्परेचर और मॉडरेट टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं, वो मतलब उस पर ब्रेड करना शुरू कर देते हैं हाई टेम्परेचर और मॉडरेट टेम्परेचर पे। तो सनलाइट से भी हम दूर रखेंगे। और आपने हमेशा देखा होगा, आप जब चिप्स की पैकेट लो या पोटैटो वेफर्स के पैकेट्स लो, उसमें आपने देखा होगा 30% चिप्स रहता है और 70% उसमें गैस रहता है, एयर फिल रहता है, राइट। तो एक्चुअली वो क्या होता है स्टूडेंट, वो एयर नाइट्रोजन गैस रहता है। ऐसा क्यों होता है, वो नाइट्रोजन गैस ही उसमें फिल होता है, बिकॉज नाइट्रोजन गैस स्टूडेंट इनर्ट गैस है। वो इनर्ट गैस है, वो इतना आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट गैस, नोबल गैस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली। वो बहुत जल्दी आसानी से रिएक्ट नहीं करता है और एक बैरियर बना देता है। अब आप चिप्स को अगर आप पैकेट में रखोगे, एक दिन 2 दिन 3 दिन के बाद वो रेंसिड होने लगेगा। अगर आप चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल करके रखोगे तो विद इन 6 डेज उसकी लाइफलाइन रहेगी। आप अक्सर देखना, चिप्स के पैकेट के पीछे लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 3 months बिफोर पैकिंग। ऐसा क्यों रहता है, मतलब 3 महीना तक लाइफ लाइन है या फिर 6 महीना तक लाइफ लाइन है। वो चिप्स के पैकेट में लिखा रहता है कि भैया सिर्फ 3 महीने तक ही नाइट्रोजन गैस इसको रेंसिड होने से सेव कर सकता है, उसके बाद ये हमारी भी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब स्टूडेंट, नाइट्रोजन गैस नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, वो इतना आसानी से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है और ये एक बैरियर फॉर्म करता है, खाना ख़राब ना हो, ताकि उसमें ऑक्सीजन का एडिशन ना हो और आपका खाना ऑक्सीडाइज ना हो। अब स्टूडेंट,
या तो हम अपने फूड में कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड कर ले ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड ना हो, हमारा फूड ऑक्सीडाइज ना हो, मतलब उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना हो। तो यहाँ पर दो प्रिजर्वेटिव्स है स्टूडेंट। पहला एक है BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और सेकंड है स्टूडेंट ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ये एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट है स्टूडेंट, और ये एज अ प्रिजर्वेटिव्स काम आते हैं। तो ये था स्टूडेंट आपके रेंसिडिटी का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। हम वो सारा कंडीशन अप्लाई कर देंगे जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड ना हो और ऑक्सीजन का अटैक उस फूड पर ना हो। तो या तो हम खाने को एयर टाइट कंटेनर पर रख देंगे, वैसे भी वो अटैक नहीं हो पाएगा, बिकॉज जब आपका खाना कम्प्लीटली पैक है तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाएगा। दूसरा, या अगर हम अपने खाने को फ्रिज में रेफ्रिजरेट कर, तो लो टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड नहीं करते हैं, उन्हें हमेशा मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर चाहिए ब्रीड करने के लिए। या फिर हम अपने खाने को डायरेक्ट सनलाइट हमारे खाने तक रीच ना कर सके, उसे वहाँ से दूर हटा कर रखेंगे तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड नहीं कर पाएंगे। या दूसरा, अगर हम उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दे तो भी हमारा फूड सेफ रहेगा। आप एक बात याद रखना, आपका फूड जितना ऑयली रहेगा वो उतना फास्ट ऑक्सीडाइज होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।